कि नौकरियां उनका मोनोपोली थोड़ी है, खाली उन्हीं के शासनकाल में नौकरी मिली है कि उसके पहले भी नौकरियां मिली है। ये एक बार बार तेजस्वी जी का ये कहना कि सिर्फ हमारे समय में ही नौकरी हुई है, तो उनके पहले नौकरियां नहीं मिली थी। जांच तो होनी चाहिए अगर किसी ने भी गड़बड़ी की है, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो उपलब्ध कराए, उसकी भी जाँच होगी, और इनके समय में कोई हुआ होगा गड़बड़ी, उसकी भी जाँच होगी। तो नीतीश कुमार को कि दरवाजा खुला है। नीतीश जी तो इसका जवाब दे चुके हैं ना, तब फिर हम लोग से क्यों पूछ रहे हैं, जब नीतीश जी खुद ही। सर, बेगूसराय में लगातार घटनाएं घट रही है इस तरफ, जो देखने को बेगूसराय में लगातार और 3-4 जिलों में 3 मर्डर हुए हैं। और अगर बात करें बिहार के कई जिले अशांत है सर, इसको लेकर क्या कुछ? अब ऐसा कोई घटना हुई हो कि देखिए, ऑर्गेनाइज क्राइम तो होता है, चाहे ज़मीन से लेकर चाहे उस, और अनऑर्गेनाइज कोई क्राइम हुआ होगा तो सरकार उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करती है और प्रयास करती है कि उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले। सरकार की तो भूमिका यही है ना, और प्रयास रहता है। अब क्या है कि अनऑर्गेनाइज क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत मतलब सरकार का प्रयास तो जारी है, फिर भी कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती है, और सरकार स्पॉन्सर्ड ये देखना चाहिए कि क्या सरकार इन चीज़ों में कोताही बरत रही है या सरकार इन चीज़ों में प्रोएक्टिव नहीं है। सरकार जल्द से जल्द जो लोग इसमें आरोपित हैं उन पर गिरफ्तारी कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हमारी चिंता होती है। लेकिन हम समझते हैं कि जिन पर कि जहाँ जहाँ घटनाएं हुई उन पर सरकार कार्रवाई कर रही है और प्रयास करेगी कि इन चीज़ों पर और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ने लापरवाही बरती उन पर कार्रवाई की जाए। राजद के शासनकाल में जो भी मंत्री थे उन पर, जो भी विभाग थे उस पर जांच किया गई, समीक्षा की बातें कही गई है। तेजस्वी दूसरी ओर कह रहा है कि 17 साल की जांच होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है ना कि जो जांच गड़बड़ी जिसकी भी हो, 17 साल में गड़बड़ी हो उसकी भी जांच होनी चाहिए, वो भी असत्य बात है कि अगर कोई बात को छोड़ दिया गया है सर, शिक्षा विभाग का छोड़ दिया गया। शिक्षा विभाग पहले प्रश्न का जवाब दे दें तब ना हम दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। पहले प्रश्न का आपका जवाब जो हम दिए ही नहीं, आप दूसरा प्रश्न दाग दिए। पहले जांच कभी भी किसी समय का हो, जांच तो होनी चाहिए अगर किसी ने भी गड़बड़ी की है, अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो उपलब्ध कराए, उसकी भी जांच होगी, और इनके समय में कोई हुआ होगा गड़बड़ी, उसकी भी जांच होगी। तो पारदर्शिता तो होनी चाहिए ना, शासन में पारदर्शिता तो बरतनी चाहिए। पर विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो नौकरियां दिया गया क्या वो वापस ले लेंगे जांच करवा करके? नौकरियां से जांच को क्या मतलब है? नौकरियां, ऐसा है कि नौकरियां उनका मोनोपोली थोड़ी है, खाली उन्हीं के शासनकाल में नौकरी मिली है कि उसके पहले भी नौकरियां मिली है, आगे भी नौकरियां मिलेगी। ये एक बार बार तेजस्वी जी का ये कहना कि सिर्फ हमारे समय में ही नौकरी हुई है, तो उनके पहले नौकरियां नहीं मिली थी। उनके पहले भी तो सरकार ने, नीतीश कुमार ने नौकरियां दी है, और उसके बाद भी नौकरियां मिलेगी। ये तो एक तगमा दे रहे हैं ना, एक प्रयास कर रहे हैं लोगों को ये भरमाने का कि ये जो नौकरियां हुई हमारे समय हुई। हमने घोषणा पत्र में दिया कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, ये उसका पार्ट है, 7 निश्चय 2 का पार्ट है। ये खुद अपना ही उसका वाहवाही लूट रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।